आपको बताते हैं पाकिस्तान से आज खबर की शुरुआत करते हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल हमने कहा था कि नई हुकूमत बनने के बाद क्या बर्फ पिघलेगी, एक बड़ा सवाल था। लेकिन बर्फ पिघले न पिघले बयानात आने का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों तरफैन की तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं जी शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं और जब ये वजीर आजम बन गए हैं तो वजीर आजम बनने के बाद ही तुरंत उन्होंने भारत पाकिस्तान के हवाले से भी बयान दिया है और बयान सामने आने के बाद यहां से काउंटर स्टेटमेंट चला गया है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर जो बयान जारी कर दिया गया उसमें पाकिस्तान एक मुस्तहकम और मजबूत मुल्क बने, खुशहाल बने और शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल की जो तारीख है और जो तायीद है वो की गई है। और साथ साथ जब शहबाज शरीफ की हम बात करते तो कल पहला दिन ही था जब ऐवान के अंदर वो लीडर ऑफ द हाउस चुने गए और पहले दिन ही उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरसगीर के अहम तरीन मामले को हल करने के लिए गुफ्तगू एक वाहिद रास्ता है। भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मामलात पर गुफ्तगू होगी, तिजारत भी होगी और हम आहंगी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी की जाएगी। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि हम यानी भारत लगातार ये चाहता है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बने और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर वहां पर खत्म हो। एक तरफ से ये सारी चीजें चल रही थी तो फटाफट से पहले कि आपको शहबाज शरीफ को सुनाए कल हुआ क्या पाकिस्तानी असेंबली के अंदर, एक रिकैप आपके सामने। शहबाज शरीफ को ऐवान में 174 वोट्स मिले हैं और पीटीआई ने कल मुकम्मल तौर पर इसका बाइकआउट किया, इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। नहीं, शाह महमूद कुरैशी जिन्हें नामजद किया गया था पीटीआई की तरफ से कि वो इंतखाबी दंगल में आएंगे, आखिरी लम्हा पर उन्होंने खुद को डिट्रैक्ट किया, वापस चले गए और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस पूरे अमल का जो है वो बाइकआउट किया। और दूसरी बड़ी बात, जो डिप्टी स्पीकर है कासिम सूरी ने वजीर आजम का इंतखाब कराने से माजरत कर दी, उन्होंने उस खत का हवाला दिया और वो भी उठकर चले गए। और इमरान जब कल ऐवान के अंदर आए तो उससे पहले 2 सवालों का जवाब सहाफियों का उन्होंने दिया। इज्जत देने वाला अल्लाह है और इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस की आमद पर यह बयान आया था। लेकिन अब बुधवार यानी कल से एहतजाजी रैलियों का सिलसिला शुरू होगा। इमरान खान कल बुध को पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया गया है, यह खबर भी सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह आ रही है कि इख्तिदार जाने का दुख नहीं है, अपने ही अफराद ने जो धोखा दिया है इस पर इजहार अफसोस इमरान खान का आया और ट्विटर पर यह सारा मामला जो है छाया हुआ है इस वक्त। इधर अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया क्योंकि लगातार जो लेटर गेट है उसमें अमेरिका का नाम सामने आ रहा है और शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने के बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आया और अमेरिका ने यह कहा कि कानूनी और आईनी बालादस्ती को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने जिस तरीके से शहबाज शरीफ को सामने किया है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी पाकिस्तान के अंदर होगी। यानी भारतीय वजीर आजम से लेकर अमेरिका तक रद्द-ए-अमल जो है वह सामने आया है क्योंकि रिजीम चेंज हो गया है और रिजीम जब चेंज हो गया है तो सीधी बात यह है कि अब बयानात भी सामने आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विफाकी काबीना यानी पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर किस जमात के कितने लोग शामिल होंगे, यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि यह एक लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे इस इत्तेहाद के मेंबर्स है, क्या सबको वजारत के अंदर शामिल किया जाएगा, तो बड़ा सवाल है। तो इस्लामाबाद से जो इस वक्त की खबर आ रही है वो यही आ रही है कि वजारत उज़्मा के लिए मुंतखबा अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों के साथ सलाह मशवरा रात देर गए किया था और ज़राए के मुताबिक काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा, पीपल्स पार्टी के 7 वजीर होंगे, जबकि JUF-I के 4, MQM के 2 और UNIP मेंगल ग्रुप के भी वजीर के तौर पर यहां पर जो है उन्हें हलफ दिलाया जा सकता है। ज़राया ये भी बता रहे हैं कि मोहसिन डार, असलम भट्टी और तारिक चीमा को भी विफाकी काबीना में शामिल किया जा सकता है क्योंकि ये पीटीआई से वहां शिफ्ट हो गए थे जी। और इस तरीके से जो ये स्टेट जो खबरें सामने आ रही है आज दिन भर भी इस पर पूरी नजर रहेगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने कल किन अल्फाज का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के हालात के हवाले से किया और किस लहजे में उन्होंने हालात की अक्कासी करते हुए उम्मीद जाहिर की, जरा फटाफट से इसको सुन लीजिएगा। बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, I mean, it is something you have to live with. तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या में पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके। और मैं आज कहना चाहता हूं
ये जो बात करते हैं, मैं यहां पर इल्जाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहां पर जाकर कश्मीरियों की हक खुद इरादियत, उनकी आजादी के लिए एक जोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हश्र हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को खत्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोजगार पैदा करें, तरक्की दें और खुशहाली लेके आए। और इसी खारजी महाज पे बेपनाह नाकामियां का सामना करना पड़ा और ना हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे साथ रहे, दोस्त हमें छोड़ गए और कश्मीर के मसले के हवाले से हम बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। जहां स्पीकर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है चीन। करना चाहता हूं कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तो आप सुन रहे थे कि शहबाज शरीफ ने कल कौमी असेंबली के अंदर इफ एंड बट्स के साथ भारत के साथ बातचीत की पेशकश भी की, खित्ते के अंदर अमन, सलामती और इफलास को खत्म करने की बात भी की। लेकिन सवाल यही पैदा होता है, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के मामलात पर जो सबसे बड़ा सवाल भारत की तरफ से सामने रखा गया है, उस पर लगातार खामोशी शहबाज शरीफ की तरफ से थी। ये तो मामला